साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। जहां बांग्लादेश का जो विमान है, ट्रांसपोर्ट विमान है, उसे देखा गया है। ये बड़ी जानकारी, भारतीय एयरस्पेस में बांग्लादेशी ट्रांसपोर्ट विमान को देखा गया है। उनका जो विमान है AJAX 1431, जो कि लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, जिसकी ट्रैकिंग हम आपको दिखा रहे थे कि वो किस तरीके से कोलकाता अगरतला के रास्ते होते हुए आगे बढ़ा है, झारखंड होते हुए बिहार में दाखिल हुआ है। अब भारतीय एयरस्पेस में बांग्लादेशी ट्रांसपोर्ट विमान को देखा गया है। जीडी बख्शी सर, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है, जैसे आपने 1975 का जिक्र लगातार किया कि उनके पिता भी अपना देश छोड़कर के जाना नहीं चाहते थे। शेख हसीना भी शायद जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि वो जाने से पहले अपना एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, देशवासियों को संदेश देना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हालात ऐसे बन गए। जहाँ पे दिल्ली पहुंचने वाली है शेख हसीना, दिल्ली पहुंचने वाली है शेख हसीना। बिहार के ऊपर है हसीना का विमान जिस तरीके से आ रहा है उसको दिखा रहे हैं ट्रैकिंग के जरिए कहां पहुंचा है। और आप देखिए जो फ्लाइट नंबर है वो है AJAX 1431 से आ रही है हसीना, दिल्ली की तरफ पहुंचने वाली है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो कहां जाएंगे, इसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का आकलन है कि वो लंदन जाने वाली है, कुछ लोगों का आकलन है कहीं और जाने वाली है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि बिहार के रास्ते होते हुए जो शेख हसीना का विमान है वो दिल्ली पहुंचने वाला है। विमान नंबर क्या बताया हमने आपको, और फिलहाल जो शेख हसीना का विमान है दिल्ली की तरफ रुख कर रहा है। और हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी लगातार जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, जो अभी हालात हैं, दिल्ली आने वाली है, खबर ये मिल रही है कि यहाँ से लंदन जा सकती हैं। बीच में ये भी खबरें आई कि फिनलैंड जाने की जानकारी मिली। लेकिन अभी जो हालात हैं, अंतरिम सरकार की जो बात हो रही है, 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनेगी, लेकिन आगे क्या है बांग्लादेश के लिए? क्योंकि अभी जो स्थितियाँ हैं वो ऐसा इशारा करें कि जैसे पाकिस्तान की हालत थी, एक अनस्टेबिलिटी बनी हुई है पाकिस्तान में, वैसी ही अनस्टेबिलिटी अब बांग्लादेश में भी दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल कुछ अटकलें मीडिया में लग रही हैं कि ये बांग्लादेश की एयरफोर्स का C-130 विमान है, और जो हेलीकॉप्टर आया वो भी मुझे इंडियन कोई Mi-28 वगैरह नहीं दिखाई दिया था। वो कुछ लगता है विदेशी हेलीकॉप्टर बांग्लादेश की फौज का है। इसका मतलब अगर बांग्लादेश की फौज काफी असिस्ट किया है श्रीमती शेख हसीना को सुरक्षित निकल जाने में, और अगर उनका वो है तो मैं 1 मिनट में आपसे रिजॉइन कर। ठीक है सर, लेकिन ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। AJAX 1431 जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जब शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा और इसी के साथ अगरतला पहुंची। उसके रास्ते वहां पर BSF के बड़े ऑफिसर भी पहुंचे हुए थे 24 घंटे के लिए। भारत पर और साथ ही बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया है। और इतना ही नहीं, शेख मुजीबुर रहमान 1975 में जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। प्रदर्शनकारियों ने उनकी मूर्ति को भी नहीं छोड़ा, उनकी मूर्ति को भी बख्शा नहीं है, तोड़ दिया है। अब वो झारखंड के रास्ते, बिहार के रास्ते आगे बढ़ रही है। उनका प्लेन हो सकता है कि दिल्ली आए, दिल्ली के रास्ते हो सकता है कि वो लंदन जाए, कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में कह पाना कुछ भी असंभव सा महसूस हो रहा है कि आखिरकार उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। लेकिन ये एक बात तो तय है, क्योंकि लंदन में वो पहले भी काफी लंबे वक्त तक रही है। जब 1975 में सरकार अस्थिर हुई थी बांग्लादेश में, उस वक्त भी लंदन का रुख उन्होंने भारत के रास्ते किया था। और इसके बाद एक बार फिर से वो भारत के रास्ते हो सकता है कि लंदन की तरफ मूव कर जाए। सीधे रुक करते हैं जीडी बख्शी सर का। जीडी बख्शी सर, जो हालात दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश में, मेरा सवाल दरअसल भारत को लेकर के होगा, क्योंकि भारत से रिश्ते बांग्लादेश के या शेख हसीना के बहुत बेहतर रहे हैं। तो जो तब्दीली हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, जो हम सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं, इसका कितना असर अब भारत के साथ पड़ने वाला है, भारत के साथ रिश्तों पर पड़ने वाला है, पॉलिटिकल मूवमेंट को पड़ने वाला है? देखिए, 2 टूक शब्दों में कहना पड़ेगा, दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। जो शेख हसीना वाजिद थी वो बहुत प्रो इंडिया थी, और बड़ा उन्होंने भारत के साथ रिश्तों के सुधार में उनका बड़ी भारी भूमिका रही, बहुत अच्छी भूमिका रही है, और बड़ी सपोर्टिव रही हैं वो भारतवर्ष के लिए। और वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, चिकन्स नेक, उसको बाईपास करने के लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है थ्रू बांग्लादेश, लिंकेज विद नॉर्थ ईस्ट वगैरह, बहुत उन्होंने भारत की सपोर्टिव रही। जैसा कि मैंने बताया, पिछले कई महीनों से वो ये संकेत दे रही हैं कि विदेशी ताकतें उनको चाहती हैं कि वो उनका तख्ता पलट करें। वो वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि बेस दो, आइलैंड लीज करो, सबमरीन हमारी जो है वो आके चीन की बांग्लादेश के पोर्ट्स में आए, इत्यादि इत्यादि, जो उन्होंने रेजिस्ट किया। शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये तो मुझे एक थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रेटेड ऑरेंज रेवोल्यूशन
जैसी लग रही है, जैसे CIA काफी माहिर है ऐसी चीजों को करने में, मैदान रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग वगैरह वगैरह, जो कि ये मुद्दा रिजर्वेशन का लेके इतनी बड़ी आग, इतना बड़ा बवाल, ये इतना इमोटिव बनाना, ये तो किसी फॉरेन एजेंसी का हाथ साफ जाहिर, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं लग रहा। आप जिक्र कर रहे हैं फॉरेन एजेंसी का, मेजर आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जरा हम तस्वीरें दिखा दें दर्शकों को। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना का ये बेडरूम है जहां पर प्रदर्शनकारी घुस गए। प्रदर्शनकारी देखिए, कर्फ्यू लगा था इससे पहले, लेकिन कर्फ्यू के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे और प्रदर्शन उग्र होता चला गया। शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद शेख हसीना वहां से उड़ान भरती हैं। तस्वीर पहले देख लीजिए। बात चली गई है, वो हमने सुना है कि एक सुरक्षित जगह पे अभी वहीं पे आप शेख हसीना जी हैं अभी, और मिलिट्री ने भी एक मतलब मार्शल लॉ की तरह इम्पोज कर लिया है। और ये शायद महत्वपूर्ण है कि अभी इस परिस्थिति में जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो स्थिति में कोई मतलब बॉर्डर आना चाहिए, कोई इंटरिम बॉर्डर आना चाहिए, और ऐसा मतलब इंतजाम होना चाहिए जिससे मतलब लोगों का जो भी मतलब उनके अपेक्षाएं हैं वो पूरी तरह देखा जाए, और इसके अलावा मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का भी इंतजाम होना चाहिए, मतलब बस होना है। शेखा साहब, आपको लगता नहीं कि दोबारा बांग्लादेश एक अनार्की, एक रेडिकलाइजेशन, एक मिलिट्री रूल की तरफ जा रहा है? इससे भारत के लिए भी एक बड़े खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, स्पेशली जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए कुछ बड़े खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि प्रो पाकिस्तान पार्टीज अब ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है वहां पे। हाँ, वो खतरा जरूर है, पर मेरे पूरी तरह यकीन है कि हमारा सरकार, हमारे जो लोग हैं जिससे जो इस मुद्दा देख रहे हैं, वो मतलब उनका योगदान यही होगा कि बांग्लादेश के जो भी हैं अभी मिलिट्री और बाकी कोई इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे संपर्क हो, और जो हमारे मतलब देश के हित में जो भी करना है वो हम करेंगे, और वहाँ का मतलब वहाँ एक शांतिशील एटमॉस्फेयर, और वहाँ पे मेरे ख्याल से सुरक्षा होना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, और खासतौर से हमारे मतलब पूर्वी भारत के लिए। और मेरे ख्याल से अभी जो चर्चाएं चल रही हैं वो पॉजिटिव तरह चल रही है, और हम पूरी तरह मतलब हमारे देश के हित में हमारे लोग काम। आपको लगता है कि शेख हसीना के खिलाफ एक साजिश हुई है, कोई विदेशी हाथ भी इसके पीछे है? क्योंकि अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है कि जब शेख हसीना इलेक्ट होके आई हैं वापस। हाँ, हमने देखा है कि जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो पहले स्टूडेंट्स ने शुरू किया था, बाद में कोई मतलब इस मौका छीन के कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे कि जमात इस्लामी और ये ऑपोजिशन BNP पार्टी भी दाखिल हुए, और वो देखते हुए हमें लगता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो जिसका हाथ भी इस इन मामलों में हुआ होगा। पर यही है कि बांग्लादेश में शांतिशील एनवायरनमेंट, सुरक्षा होना हमारे देश का हित में है, और जो भी कुछ मतलब इसके लिए जरूरी है वो हमें प्रयास करना चाहिए कि वही मतलब स्थिति आ जाए। और जो मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन था, जिससे शेख हसीना जी देश से बाहर जाकर मतलब कहीं सेफ जोन में चली गई हैं, और देश में एक मतलब थोड़ा सा अभी काम और पीसफुल स्थिति आने का संभावना है। और ये भी हमने देखा है कि चीफ आर्मी स्टाफ एक स्टेटमेंट करना चाहेंगे 4:30 बजे, तो इसमें शायद वो थोड़ा सा बताएंगे कि इनका मतलब क्या प्लान है, और कैसा मतलब अभी भी हाल में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन शासन कैसे चलाएंगे। और मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा इंटरिम शासन तो जरूर होगा जिससे देश चलेगा, और सुरक्षा के लिए मिलिट्री का हाथ जरूर होगा।